हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आई एम पूजा और आज का हमारा टॉपिक है भारत का संविधान और इसके स्रोत। तो चलिए देखते हैं कि भारत का संविधान क्या है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। जैसे कि हर एक देश में कुछ ना कुछ सर्वोच्च होता ही है। जैसे अमेरिका में न्यायपालिका को सर्वोच्च माना है, ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्च माना है, उसी प्रकार हमारे देश भारत में संविधान को सर्वोच्च माना है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 से यह लागू हुआ। 26 नवंबर जब संविधान बना था, उस दिन को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है और 26 जनवरी का दिन रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है, जो कि आप सभी जानते ही हैं। हमारे देश का जो संविधान है वो सभी देशों में सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ये हमारे देश की एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि हमारे देश का संविधान सभी देशों में सबसे लंबा संविधान है। संविधान सभा का जनक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही संविधान का मसौदा तैयार किया था। तो ये तो था भारत का संविधान। अब हम डिस्कस करेंगे कि संविधान होता क्या है। शासन चलाने के लिए लिखित और अलिखित नियमों और सिद्धांतों के समूह को सिद्धांत कहते हैं, संविधान कहते हैं, सॉरी। तो इससे हमें पता चलता है कि संविधान क्या है। अ सेट ऑफ रूल्स है जिससे कि शासन चलाया जाता है। प्रोफेसर डाइसी हैं जिन्होंने संविधान को डिफाइन करने की कोशिश की है। उनके अकॉर्डिंग वे सभी नियम जिनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में राज्य सत्ता का वितरण और प्रयोग किया जाता है, राज्य का संविधान कहलाते हैं। इनके अकॉर्डिंग भी वही बात हमें दिखाई दे रही है कि एक नियमों का समूह है जिससे कि सत्ता का बंटवारा होता है और उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार संविधान है नियमों का समूह जिससे कि शासन चलाया जाता है, और यह संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान सभा जिसने संविधान बनाया था। उससे पहले आप ये दो पिक्चर्स दिख रही होगी आपको। सबसे पहली पिक्चर में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सौंप रहे हैं 26 नवंबर 1949 के दिन। और दूसरी पिक्चर में हमें जवाहरलाल नेहरू दिखाई दे रहे हैं जो कि संविधान पर साइन कर रहे हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में और इसकी पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। इसकी पहली बैठक के बाद ही हमारा देश दो भागों में बट गया था, इंडिया और पाकिस्तान। जैसे ही देश दो भागों में बटा तो संविधान सभा भी दो भागों में बट गई, एक भारत की संविधान सभा और दूसरी पाकिस्तान की संविधान सभा। संविधान लिखने वाली इस सभा में 299 सदस्य थे और इस सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस सभा ने अपना काम 26 नवंबर 1949 को पूरा कर लिया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। इसी दिन की याद में हमारे देश में हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इनमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि संविधान को बनने में टाइम कितना लगा था। हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, यानी 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। जब संविधान सभा ने संविधान बनाने का काम शुरू किया तो संविधान के निर्माताओं ने सोचा कि कई देशों में तो संविधान लिखे जा चुके हैं पहले से ही, तो क्यों ना हम उनके संविधानों का उपयोग कर लें। फिर संविधान निर्माताओं ने इन सभी देशों के संविधान का अध्ययन करना शुरू किया और जो भी प्रोविजंस भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल लगे उन्हें भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935 का, क्योंकि हमारे संविधान में 200 के लगभग प्रोविजंस इसी अधिनियम से लिए गए हैं। संविधान सभा द्वारा 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 14 भाषाएं संविधान में रखी गई थी। लेकिन प्रेजेंट में संविधान में 395 अनुच्छेद जिनके पार्ट्स बना दिए गए हैं, इन पार्ट्स को मिलाकर टोटल 445 अनुच्छेद हो गए हैं। तो इस प्रकार
445 अनुच्छेद, 22 भाग, 22 भाषाएं और 12 अनुसूचियां हैं। अब हम डिस्कस करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत क्या है, यानी कि हमने संविधान में जो प्रोविजंस लिए हैं वो कहां कहां से लिए हैं, किन किन देशों से लिए हैं। तो सबसे पहला स्रोत है भारत सरकार अधिनियम 1935। हमारे संविधान में ज्यादातर प्रोविजंस हमने इसी अधिनियम से लिए हैं। तो सबसे पहला है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था क्या होती है? संघीय व्यवस्था में सरकार जो है वो दो स्तरों पर होती है, एक केंद्र सरकार होती है और दूसरी राज्य सरकारें होती हैं, और ये दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं। तो इस प्रकार संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकारें अपना अपना काम स्वतंत्र होकर करती हैं, और ये संघीय व्यवस्था हमने ली है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट है राज्यपाल का कार्यालय। हमारे संविधान में राज्यपाल के लिए एक कार्यालय की घोषणा की गई है, और ये प्रोविजन हमने लिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट है न्यायपालिका की संरचना। न्यायपालिका की संरचना यानी न्यायपालिका का गठन कैसा होगा, उसमें कितने सदस्य होंगे, कितने न्यायाधीश होंगे, कितने मुख्य न्यायाधीश होंगे, कितना उनका कार्यकाल होगा, ये सभी इसकी संरचना में आता है। और ये संरचना, न्यायपालिका की जो संरचना है वो हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली है। नेक्स्ट है आपातकालीन प्रावधान। कई बार देश में इमरजेंसी सिचुएशन आ जाते हैं तो आपातकाल की स्थिति लागू हो जाती है। हमारे देश में आपातकाल लागू करने का जिम्मा राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है, और ये कब कब कर सकता है? जब हमारे देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, भारी आक्रमण हो जाए, या फिर देश में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर सकता है। और ये आपातकाल का प्रोविजन है वो हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया है। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग क्या है? यह एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जो कि देश में परीक्षाओं का संचालन करता है। हमारे संविधान में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। तो जो ये लोक सेवा आयोग का प्रोविजन है ये भी हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया है। नेक्स्ट है शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां। हमारे संविधान में शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। ये 3 सूचियां हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार दिया है केंद्र सरकार को, और राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है राज्य सरकार को। और तीसरी सूची जो समवर्ती सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही दिया गया। लेकिन अगर दोनों में कुछ मतभेद उत्पन्न हो जाए तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही लागू होगा। तो इस प्रकार जो शक्तियों के बंटवारे की 3 सूचियां हैं ये प्रोविजन भी हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट सोर्स। अगला स्रोत है ब्रिटिश संविधान। तो देखते हैं हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया है। सबसे पहला है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली वे होती है जिसमें कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये संसदीय प्रणाली हमने ली है ब्रिटेन के संविधान से। दूसरा है मंत्रिमंडल प्रणाली। मंत्रिमंडल प्रणाली ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। मंत्रिमंडल प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका जो है वो मंत्रिमंडल ही होता है, क्योंकि देश का शासन जो है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही चलाया जाता है। हमारे देश में 2 प्रकार के शासक हैं, एक नाम मात्र का और एक वास्तविक। नाम मात्र का शासक राष्ट्रपति है और वास्तविक शासक प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री अपने काम के लिए एक मंत्रिमंडल का गठन करता है और ये मंत्रिमंडल ही सारा शासन चलाती है। तो ये मंत्रिमंडल प्रणाली हमने कहाँ से ली है? हमने ली है ब्रिटेन के संविधान से। अगला है विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया क्या होता है? कानून बनाने के लिए प्रोसेस, यानी कि कोई भी कानून जो हमारे देश में बनेगा उसका एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस से गुजरने के बाद ही कानून बन पाएगा। तो ये जो हमने प्रोसेस लिया है, ये कानून बनाने का प्रोसेस, वो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। नेक्स्ट है राज्य प्रमुख का प्रतीकात्मक या सांकेतिक महत्व। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे देश में 2 शासक हैं, एक नाम मात्र का और एक वास्तविक शासक। तो नाम मात्र का शासक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे देश का राज्य प्रमुख है और इसकी स्थिति क्या है? प्रतीकात्मक है, सांकेतिक है, यानी नोमिनियल है, ये नाम मात्र का है। तो ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है।
नेक्स्ट है एकल नागरिकता। हमारे संविधान में सभी लोगों को एक ही नागरिकता दी गई है और वह है भारत की नागरिकता। कई देशों में लोगों को डबल सिटीजनशिप दी गई है, जैसे कि अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है। एक तो अमेरिका की सिटीजनशिप मिलती है और दूसरी जो लोग जिस स्टेट में रहते हैं वहां की सिटीजनशिप उनको अलग से मिलती है। लेकिन हमारे देश में, हमारे संविधान में केवल सिंगल सिटीजनशिप दी गई है और ये सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है वो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। नेक्स्ट है परमाधिकार रिटें। जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय कुछ प्रकार की रिटें जारी कर देता है। उन रिटों में से ही एक रिट है परमाधिकार रिट। परमाधिकार रिट क्या होती है? जब भी कोई सार्वजनिक अधिकारी या फिर सरकार कोई ऐसा काम कर दे जिससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो तो न्यायालय एक परमाधिकार रिट जारी करेगा उस व्यक्ति के खिलाफ। ये परमाधिकार रिट का प्रोविजन हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। नेक्स्ट है द्विसदनवाद। द्विसदनवाद यानी कि जो हमारी संसद है उसके दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा ऊपरी सदन है और लोकसभा निचला सदन है। तो जो ये द्विसदनवाद का प्रोविजन है ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। नेक्स्ट है संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार यानी संसद जो है हमारे देश की उसको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं और ये संसद को विशेष अधिकार देने का प्रोविजन भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स, और भी काफी सोर्स रह गए हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है। तो आज हमने सिर्फ दो सोर्स के बारे में चर्चा की है, भारत सरकार अधिनियम 1935 और ब्रिटेन का संविधान। और जो कई सोर्स बच गए हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।